नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 9वीं का गणित का वार्षिक परीक्षा का पेपर है जो आपका 11 मार्च को होने वाला है। तो इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला, समय 3 घंटे का। पेपर में टोटल यहाँ पर 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग खालतन होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा 180 डिग्री होता है। और दूसरा आपका दिया है मूल बिंदु के निर्देशांक है, इसमें आपको राइट आंसर डी वाला 0 0 आपको लिखना है। और तीसरा आपका दिया है, यदि 4x प्लस 2 बराबर 6 तब x का मान होगा, तो x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 4x प्लस 2 इक्वल टू 6। अब यहाँ पर x का मान आपको निकालना है, तो 4x बराबर 6 माइनस 2 और 4x से बराबर कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। और x से बराबर 4/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, मतलब x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर a वाला 1 आपको लिखना होगा। और चौथा आपका दिया है, कर्ण दो एक खालतन संख्या है, इसमें आपको लिखना होगा अपरिमेय संख्या है। और पांचवा आपका दिया है, जिसमें क्या करना, आपको बहुलक ज्ञात करना होगा। तो इसमें बहुलक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला। और छठा आपका दिया है, गोले का आयतन का सूत्र है। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब हमारा गोले का आयतन का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें आपको राइट आंसर बी वाला लगाना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो छात्र यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ, अच्छे से देख लीजिएगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और इसको देखने के बाद इस पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालतन पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, पहले में इसका मान आपको निकालना होगा। ठीक है, इसका मान आपको निकालना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर कितना लिखना है, इसमें आपको 2 राइट आंसर लगा देना है। ठीक है, और दूसरा आपका दिया है, 2 घात वाले बहुपद को खालतन बहुपद कहा जाता है, तो इसमें आपको लिखना होगा द्विघाती आपको लिखना है। और तीसरा आपका दिया है, x से बराबर a का आरेख खालतन के समांतर एक है सरल रेखा है, तो इसमें आपको लिखना होगा y अक्ष लिखना है। और चौथा आपका दिया है, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण खालतन होंगे, तो इसमें आपको लिखना होगा बराबर होंगे, ये आपको लिखना होगा। और पांचवा आपका दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालतन का होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा 60 डिग्री का होता है। छठा आपका दिया है, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उससे खालतन सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है, तो इसमें आपको लिखना होगा 2, क्या लिखना, 2 आपको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे देख लीजिएगा, जो छात्र यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ है। इसको देखने के बाद इस पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। तो पहला आपका दिया, पहले में आपको लगाना होगा डी वाला। और दूसरा आपका दिया है, क्षैतिज रेखा को कहा जाता है, इसमें आपको लिखना होगा पर ए वाला। और तीसरा आपका दिया है, जिसमें आपको ई वाला लगाना है। और चौथा आपका दिया है, जिसमें आपको लगाना होगा यहाँ पर बी वाला 360 डिग्री। और पांचवा आपका दिया है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ए वाला पाई आर स्क्वायर। और 6 वाला दिया आपका वृत्त की परिधि का सूत्र, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर लगाना होगा सी वाला। अब यहाँ पर देख लीजिए, नीचे आपको यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में दिया हुआ है। ठीक है, इसको देखने के बाद इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन दिया है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, सत्य एवं असत्य बताइए। इस क्वेश्चन में आपको सत्य एवं असत्य बताना होगा। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य एवं असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, असत्य हो जाएगा बिल्कुल। और तीसरा आपका दिया है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती है, तो यहाँ पर लगा लीजिएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण का केवल एक हल होता है, तो बिल्कुल नहीं होता, अनंत होता है, असत्य हो जाएगा। और 6 वाला दिया आपका, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो चाहते हैं इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, बहुपद के शून्यक को परिभाषित कीजिए। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में बहुपद के शून्यक की आपको परिभाषा लिखना होगा परीक्षा में। तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, अच्छे से लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर आपको कहां से लिखना मैं बता देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से।
ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, बिंदु -1 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, तृतीय चतुर्थांश आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, ऋजु कोण को परिभाषित कीजिए। तो ऋजु कोण की आपको परिभाषा लिखना होगा परीक्षा में। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, 180 डिग्री अंश का कोण ऋजु कोण कहलाता है, ये आपको लिखना होगा परीक्षा में। और चौथा आपका दिया है, हीरोन का सूत्र लिखिए। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, हीरोन का सूत्र आपको लिखना होगा परीक्षा में। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देख लिया अच्छे से। तो हीरोन का सूत्र यहाँ पर होता है हमारा, हीरोन सूत्र बराबर होता है हमारा कन्नी के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हीरोन का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया, बहुलक को परिभाषित कीजिए। बहुलक की आपको परिभाषा लिखना होगा परीक्षा में। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, अच्छे से लिख लीजिएगा अपने लैपटॉप में। तो यहाँ पर हमारा पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बहुलक, सबसे अधिक बार आने वाला फ्रैक्शन क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, ये आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 6 वाला क्वेश्चन दिया है, आंकड़े 3, 5, 9, 1, 6 का माध्यक ज्ञात करना है। तो इसका माध्य आपको क्या लिखना है, 5 आपको लिखना है परीक्षा में। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में दिया हुआ है। तो जो चाहते हैं इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद इस पेपर का हमारा 6 वाला क्वेश्चन दिया जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 2 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और 7वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जोड़ना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। और 8वें क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, एक शून्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पर 8वें क्वेश्चन के अति वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, सत्यापित कीजिए कि 2 बहुपद x² - 2x का शून्य है, ये आपको ज्ञात करना है, मतलब सत्यापित करके आपको लिखना होगा। और 9वें क्वेश्चन आपको बताना होगा, जो हमारा जो बिंदु है वो किस चतुर्थांश में स्थित है, ये आपको बताना होगा। और यहाँ पर 10वें क्वेश्चन आपको भुज व कोटि के मान ज्ञात करना है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, हमारा भुज क्या हो जाएगा, -6 और कोटि हमारे 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चतुर्थांश किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। और 11वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, समीकरण x बराबर 4y के 2 हल आपको ज्ञात करना है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, k का मान निकालना है। अब इस पेपर का हमारा 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको क्या करना है, 2 चरों वाला एक है रेखिक समीकरण आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, a, b और c के मान आपको ज्ञात करना है। और 13वां क्वेश्चन आपका दिया, 13वीं के बाद इस पेपर का हमारा 14वां क्वेश्चन दिया है, प्रतिच्छेदी रेखाओं को परिभाषित करके आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन आपको क्या करना है, समांतर रेखाओं को परिभाषित करके आपको लिखना होगा परीक्षा में। अब इस पेपर का हमारा 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, एस सर्वांग समता नियम को आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन आपको क्या करना है, ए सर्वांग समता नियम को आपको लिखना होगा। और 16वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज के 2 गुणधर्म आपको लिखना होगा परीक्षा में। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चतुर्भुज के कोई 2 प्रकार आपको लिखना होगा। और चित्र भी आपको बना के लिखना होगा। और 17वें क्वेश्चन आपका देख लिया। 17वें के बाद इस पेपर का हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देख लिया, जिसमें आपको क्या करना है, इस चतुर्भुज के सभी कोण आपको ज्ञात करना है। और इसके अति वाले क्वेश्चन आपको क्या करना है, दर्शाना है कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है, ये आपको दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है। और 19वां क्वेश्चन आपका देख लिया, जिसमें आपको क्या करना है, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मोटरसाइकिल सवार के पास एक कर्तव्य दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है, ये आपको सिद्ध करना है, मतलब ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 20वां क्वेश्चन देगा, जिसमें आपको माध्य का आपको ज्ञात करना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको माध्य निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें 21 क्वेश्चन दिया, जिसमें आपको क्या करना है, बहुपद में आपको इसका भाग देना है, मतलब x - 1 का आपको भाग देकर लिखना होगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हमारा 21वें क्वेश्चन का अति वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, गुणनखंड आपको करना होगा। और 22वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो अच्छे से ज्ञात कर लीजिएगा, अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इस पेपर का हमारा 23वां मतलब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। इसमें आपको कोण ADC आपको ज्ञात करना है, क्या करना है, कोण ADC आपको ज्ञात करना होगा। और इसके साथ ही इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको क्या करना है,
इसमें कोण BDC आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हमारा कक्षा 9वीं का गणित का बिल्कुल रियल वाला पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे पेपर को आप अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।